नमस्कार। आज बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सन 2026 कैसे रहने वाला है। क्या इसमें कुछ भाग्य परिवर्तन होने वाला है आपका, या फिर जैसे जीवन की गाड़ी चल रही थी ऐसे ही चलने वाली है। क्या जो कुछ मेष राशि वाले जातक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ बदलाव चाहते हैं जीवन में, या कुछ लोग जो व्यापारी लोग हैं वो कुछ अपना व्यापार चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये वर्ष उनके लिए ठीक रहने वाला है या फिर अशुभ रहने वाला है, इसके बारे में आज बात करते हैं। जो लोग मकान बनाने की सोच रहे हैं, कुछ नया वाहन लाने की सोच रहे हैं, या कुछ नौकरी में जिनकी प्रमोशन की बात अटकी हुई है, क्या उनका कुछ काम बनने वाला है, या फिर 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे 2025 निकला। स्वास्थ्य में जिसका गड़बड़ चल रहा है मेष राशि वाले जातक, क्या इनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने वाला है या फिर तबीयत और बिगड़ने वाली है, तो इस पर भी आज बात करते हैं। यानी 2026 आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके करियर से संबंधित, लाभ हानि जितनी भी बातें हैं सबके बारे में आज बात करेंगे। तो जो लोग हमसे अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी समझ में पूरी बात आ सके। ये जो हम गणना करते हैं ये गणना है राशि चक्र की। जो जन्म पत्री बनती है, जन्म के समय की जन्म कुंडली, वह स्थिर कुंडली होती है, और जो ये गोचर की कुंडली होती है ये बदलती रहती है, क्योंकि इसमें ग्रह बदलते रहते हैं। और जो जन्म की कुंडली है उसमें स्थिर अपने स्थान में ग्रह होते हैं। उनका बहुत बड़ा महत्व है कि वो ग्रह कहाँ पर स्थित हैं और उनका आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा। तो इसकी वीडियो मैंने पीछे आपकी जानकारी हेतु पूरी डाल रखी है, कि जिसमें आप अपनी जन्म कुंडली को स्वयं देख सकते हैं कि उसमें कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठ करके क्या फल देता है, और कौन से भाव में क्या अशुभ फल देता है, कौन से भाव में का कारक ग्रह कौन सा ग्रह होता है और कौन से। तो ये सब बातें मैंने विस्तृत वीडियो पीछे डाल दी है। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं गोचर की, ये राशि कुंडली की। तो ये जो राशि कुंडली है इसमें मेष राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है इसकी बात में आप देखिए बात करते हैं। 2026 में आपकी कुंडली में अभी 2025 मार्च से ही शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। जो प्रथम चरण शनि का साढ़े साती का है वो आपको चल रहा है। शनि आपकी राशि के अनुसार द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव जो शनि का है वह कुछ चीजों में सकारात्मक है और कुछ चीजों में नकारात्मक स्थिति पैदा करता है। शनि वहां पर बैठ करके जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग बाहर किसी पढ़ाई से संबंधित जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए शनि अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ चीजों में वहां पर खराब रहने वाला है, जो व्यय की वृद्धि कराएगा, माने खर्च को बढ़ा देगा, अकारण खर्च बढ़ा देगा। या तो अस्पतालों में खर्च बढ़ जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च बढ़ सकता है। यानी जहां खर्च हम करना नहीं चाहते वहां खर्चे बढ़ जाएंगे। देखो खर्चे भी दो प्रकार के हैं। एक तो आदमी स्वेच्छा से अपने खुशी के लिए खर्च करता है कि चलो जी कहीं घूमने चल देते हैं। घूमने के लिए गए, वहां होटल ले लिया, वहां जो है रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। एक खर्च तो वो हो गया अपने मन मर्जी के द्वारा, और एक खर्च होते हैं न चाहते हुए। हॉस्पिटल में कोई खर्च नहीं करना चाहता, कोर्ट कचहरी में कोई खर्च करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे खर्चे भी कई बार आ जाते हैं जीवन में, तो उनको करना पड़ता है। ऐसे ही शनि की साढ़े साती जो आई है मेष राशि के ऊपर, वह थोड़ा आपके ऐसे खर्चे बढ़ा देंगे। और स्वास्थ्य से संबंधित
दांतों से संबंधित कोई दिक्कत आपको बन सकती है, क्योंकि यहाँ से द्वादश भाव से दूसरे भाव को शनि वहां से देख रहे हैं, तो दांतों से संबंधित कोई आपको दिक्कत बन सकती है। और चमड़ी से संबंधित, स्किन संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, खुजली, कोई जो है चर्म रोग हो सकता है, और किसी भी प्रकार की फोड़ी, फुंसी आदि हो सकते हैं इन इस वर्ष में 2026 में। और गले से संबंधित कोई दिक्कत पैदा हो सकती है, गले में छोटी मोटी कुछ बीमारियां बन सकती हैं, गले में खराश, सर्दी, जुकाम आदि को भी ये बढ़ाएगा। वाणी से संबंधित कोई दिक्कत करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है, वहां से जब दूसरे भाव को देखेंगे शनि, तो वाणी से संबंधित, यानी आपने किसी को कुछ बोल दिया और उसके कारण कोई झगड़ा हो गया, आपकी वाणी किसी को कटु लग गई और रिश्ते खराब हो गए। द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, तो वाणी से कुटुंब के लिए जो है वो दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इसीलिए वाणी पर संयम रखें, सोच विचार करके बातें करें, और खान पान का जो है विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खान पान से जो है आपको, यदि आप गलत खान पान करते हो तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है शनि के द्वारा। बात करते हैं गुरु की। बृहस्पति यहाँ पर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो 31 मई तक यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर मिथुन राशि में। तृतीय भाव होता है भाई बहनों का, तो भाई बंधुओं की चिंता बनी रह सकती है, भाई बंधुओं से मनमुटाव भी हो सकता है, और भाई बंधुओं के स्वास्थ्य की चिंता, या उनकी करियर की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, अपने से छोटे भाइयों के, उसकी चिंता भी आपको बनी रह सकती है। लेकिन जैसे ही 1-2 जून से जो है शनिदेव चतुर्थ भाव में जाएंगे उच्च में, वैसे ही आपके जीवन में ये परिवर्तन लाएंगे। चतुर्थ भाव होता है मातृकारक, चतुर्थ भाव होता है सुख कारक, तो सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी करेंगे गुरुदेव वहां पर, क्योंकि ये जो वर्ष है, इस वर्ष के जो राजा है वो भी बृहस्पति है, गुरु हैं, तो वहां पर बैठ करके वह आपके सुख की वृद्धि करेंगे। और सुख कई चीजों का होता है, धन से संबंधित सुख, वाहन सुख, मकान का सुख हो गया, स्त्री सुख हो गया, पति पुत्र आदि का सुख हो गया, रिश्ते का सुख हो गया, यानी जो भी हम सुख, ये भौतिक सुख जितने होते हैं, उन सुखों की वृद्धि करेगा कौन? बृहस्पति, चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव मातृ कारक भी होता है, माता के साथ में अभी तक माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता थी, या माता को आपके स्वास्थ्य आदि की कोई चिंता थी, वो भी दूर होने वाली है। चतुर्थ भाव मातृ कारक होता है। तो ये आपका 1 जून के बाद, 1 जून 2026 के बाद गुरु आपको शुभ फल देंगे, तो तब तक जो है थोड़ा सा सावधान रहने की बात है कि अपनी वाणी पर आपने संयम रखना है, भाई बंधुओं से आपने अच्छे संबंध रखने हैं, मधुर संबंध रखने हैं। जो विद्यार्थी किसी बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ नए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, वहां की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी जगह, अन्य किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नौकरी चाकरी में लिखित पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष 2026 मेष राशि वाले जातकों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, केतु। और केतु पंचम जो भाव का मालिक है वहां सूर्य, तो सूर्य यहां से अपने से पंचम में यानी भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो वहां पर अपने से पंचम में बैठ करके वो शुभ फल देने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन समय है, गोल्डन पीरियड है, शुभ समय है, स्वर्णिम अवसर है। तो इसीलिए आप थोड़ा मेहनत ज्यादा करें, तो आपको जरूर सफलता मिलने वाली, निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। और पंचम भाव वैसे भी जो है संतान का कारक भी होता है, तो संतान में जिन की रुकावट पैदा हो रही है, तो उनके लिए भी यह वर्ष 2026
मेष राशि वाले जातकों के लिए बता रहा हूं मैं, उनके लिए शुभ समय होने वाला है, क्योंकि केतुम कुलस्य उन्नतिम, केतु कुल की उन्नति करता है, तो संतान पक्ष आपका मजबूत हो रहा है। जो लोग जिनके बाल बच्चे होने में दिक्कत हो रही है या कोई अब संतान को पैदा करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो है, जो ये वर्ष 2026 ये बहुत अच्छा रहने वाला है। तो और विद्या का भाव तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो और अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में बैठा है, 11वें भाव में। तो यहाँ पर 11वें भाव में जब राहु बैठा है तो अचानक धन लाभ होगा। कई बार क्या होता है कि आपने किसी ऐसी जगह पैसा फंसा है जिसकी कल्पना भी नहीं कर रहे कि अब वापस आने वाला है, लेकिन वो अचानक से आपको मिल जाएगा। कई कई ऐसा है कि जहां पर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, लेकिन वो कर्ज वापस नहीं आ रहा है, आपने भी उम्मीद छोड़ दी है, तो वो पैसा भी आपको मिलने वाला है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो खानदानी प्रॉपर्टी है, उस पे केस चल रहा है भाइयों से, बंधुओं से, तो उसका भी निपटारा होने वाला है। वो प्रॉपर्टी भी आपको मिलने वाली है, उसका भी आपको फायदा होने वाला है। तो 11वें स्थान में राहु आपको चमत्कारिक लाभ करने वाला है, चमत्कारिक फायदा करने वाला है। एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जितनी बातें हैं ये गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, राशि के हिसाब से। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया और अन्य वीडियो में भी बताता आता हूं कि मुख्य जो हमारी कुंडली है, जन्म की कुंडली है, उसके अनुसार फल मिलेगा। यहां पर आपका राहु अच्छा फल दे रहा है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में आपका राहु बिल्कुल विपरीत अवस्था में है, यानी वहां पर नेगेटिव फल देने की स्थिति में है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वहां पर उसके फल की कमी हो जाएगी या फल देने की अवस्था में नहीं रह पाएगा या नेगेटिव फल देने की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि जन्म कुंडली जो होती है वो मुख्य होती है, जन्म के समय की कुंडली, और उसके बाद ये राशि कुंडली चलती है, विंशोत्तरी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं आदि सब चलते हैं, योगिनी दशाएं। तो इसीलिए जो है मुख्य है जन्म कुंडली, और फिर उसके बाद रिश्ते भी होते हैं, रिश्ते की कुंडलियों का भी अध्ययन करना चाहिए। सब आप देखो कि आपकी कुंडली में, पति की कुंडली में बहुत अच्छा ग्रस्त जीवन का सुख लिखा हुआ है, पत्नी सुख का योग लिखा हुआ है, और पत्नी की कुंडली में वह योग गड़बड़ हो रखा है, यानी उसके ग्रस्त सुख में कमी आ रखी है। तो फिर क्या होगा? फिर वहां पर आपको बलाबल का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके ग्रह ज्यादा बलवान है, तो उसके अनुसार आपको बताना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा रिश्तों की कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए, पूरी कुंडली के देखने के लिए। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अभी आपका जो है 9वें भाव में सूर्य के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 16 जनवरी के बाद मंगल 10वीं में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो ये समय भी जो व्यापारी लोग हैं, नौकरी से संबंधित जो प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए, व्यापारियों के लिए, कोई नई नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए, कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत शुभ समय होने वाला है 16 जनवरी के बाद। क्योंकि 10वां स्थान जो है ये कर्म स्थान होता है, यहाँ पर बैठकर यहीं पर जो है नौकरी का मुख्य स्थान इसको माना जाता है, व्यापार का स्थान माना जाता है। तो इसीलिए जो है यह समय 16 जनवरी के बाद व्यापारी लोगों के लिए, नई नौकरी खोज रहे हैं जो उनके लिए, या प्रमोशन चाहने वालों के लिए बहुत शुभ समय है। आप प्रयास जारी रखें, कोई काम धंधा व्यापार खोलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप कोई नया काम धंधा खोल सकते हैं, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, इसका निष्कर्ष, सारी कुंडली का निष्कर्ष क्या हुआ? सारी कुंडली का निष्कर्ष ये हुआ कि देखो, शनि की 7.5 तो मेष राशि पे है ही, प्रथम चरण में है, तो इसीलिए आप शनि का उपाय करते रहें, शनि का उपाय आप करते रहें। और शनि का क्या उपाय करना चाहिए उसकी विस्तृत वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। क्योंकि बार बार एक बात को दोहराने से वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। शनि का उपाय करते रहें और साथ में बृहस्पति का उपाय भी आप करते रहें, आपको जरूर फायदा होगा।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अन्य जो राशियां हैं उनके बारे में भी आगे आपको विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम।